हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को योगिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी, इसके महत्व को बताऊंगी और इसकी पूजा की विधि भी बताऊंगी। इसलिए सभी आप लोगों से निवेदन है कि एक बार प्रेम से श्री कृष्ण भगवान का जयकारा लगा लें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा रानी की जय। योगिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा कि हे माधव, मुझ पर कृपा करके आषाढ़ माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसके महत्व को बताओ और उसकी कथा को भी सुनाओ और पूजा की विधि भी बताइए। तब श्री कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आज मैं तुम्हें आषाढ़ माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, उसकी मैं कथा सुनाता हूँ। सुनो ध्यान से इसे। पुराणों में लिखा है कि अलकापुरी राज्य में कुबेर जी राज्य करते थे और उनका एक अनुचर था जिसका नाम हेममाली था। हेममाली कुबेर जी के लिए मानसरोवर से पुष्प तोड़ के लाता था और उसी पुष्प से कुबेर जी शिव जी की पूजा किया करते थे। हेममाली की एक पत्नी थी जो अत्यंत सुंदर थी और हेममाली अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम किया करता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प तोड़कर राजा के पास न ले जाकर, अर्थात कुबेर के पास न ले जाकर अपने घर ले आया और जब घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को देखा। अपनी पत्नी की सुंदरता में इतना आसक्त हो गया कि उसके साथ भोग विलास करने लगा और भोग विलास करते हुए उसे सुबह से दोपहर हो गई। इधर कुबेर जी पुष्प न मिलने के कारण शिव जी की पूजा नहीं कर पाए। तब उन्होंने अपने दो सेवकों को हेममाली के घर भेजा कि जाओ सेवक, देखो हेममाली आज पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवक हेममाली के घर पहुँचे तो उन्होंने वहाँ उसे अपनी पत्नी के साथ भोग विलास करते हुए देखा। तब सेवक हेममाली को लेकर कुबेर जी के पास पहुँचे। कुबेर जी के पास पहुँचकर सेवकों ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। वृत्तांत सुनते ही कुबेर जी अत्यंत क्रोधित हुए। क्रोध के कारण उनके होंठ फड़कने लगे और उनके क्रोध को देखकर हेममाली थर 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 कांपने लगा। तब क्रोध में आकर कुबेर जी ने हेममाली को श्राप दे दिया और कहा, हे दुष्ट, हे हेममाली, हे स्त्री में आसक्त रहने वाले, तूने आज मेरे शिव जी की पूजा में विघ्न डाला है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू मृत्युलोक चला जा और वहाँ पर पत्नी से बिछुड़ने का दर्द पा और कोढ़ी का जीवन व्यतीत कर और कष्ट पा, अत्यंत घोर कष्ट पा तू। ऐसा श्राप दे डाला। श्राप के कारण हेममाली पृथ्वी पर जन्म लिए और जब उनकी शादी हुई तो उनकी पत्नी उन्हें छोड़ के चली गई और वो कोढ़ी हो गए, कोढ़ी का जीवन जीने लगे। ये सब होते और दुख को पाते हुए भी उन्हें शिव जी की कृपा से उन्हें पूर्व जन्म का अपना सारा पाप याद था, उनके कर्म याद थे, वह कुछ भी नहीं भूला था। इसलिए वह सब जानता था कि वह पृथ्वी पर क्यों आया, किस कारण आया। इसलिए वह अपने सभी कष्टों को झेल रहा था और झेलते हुए
वह हिमालय की तरफ बढ़ने लगा। जब हिमालय की तरफ बढ़ा तो उसे एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम उसे ब्रह्मलोक के समान प्रतीत हो रहा था। वह आश्रम मार्कंडेय ऋषि जी का था। जब वह आश्रम के अंदर गया तो मार्कंडेय ऋषि जी को देखा। मार्कंडेय ऋषि जी उसे स्वयं ब्रह्म रूप में प्रतीत हो रहे थे। इसलिए उसने मार्कंडेय ऋषि जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषिवर ने उसे उठाया और बैठाकर पूछा कि हे पुरुष, तू किस कारण से इतना कष्ट झेल रहा है, किस पाप के कारण? तब हेममाली ने अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत मार्कंडेय ऋषि से कह सुनाया। मार्कंडेय ऋषि जी को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि हे पुरुष, तूने सच सच मुझसे सारी बात बताई है, इसलिए मैं इस कष्ट का उपाय तुझे अवश्य बताऊंगा। तो तेरे कष्ट का उपाय यह है, सुन। तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी पड़ती है, जिसे योगिनी एकादशी कहते हैं, यदि तू इसका व्रत करेगा तो तुझे मृत्यु लोक से मुक्ति मिल जाएगी और तुझे अपनी स्त्री भी मिल जाएगी और अपने लोक में तू चला जाएगा। मार्कंडेय ऋषि जी की बात मानकर हेममाली ने योगिनी एकादशी का व्रत किया। विधि विधान से कृष्ण भगवान की पूजा की, सूर्य देव को अर्घ दिया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया बाती की, जिसके फलस्वरूप उसने पूर्व जन्म के दिव्य देह को धारण किया, अपनी स्त्री को प्राप्त किया और अपने लोक को गमन किया। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और जब तक जीवित रहता है वह धन्य धान्य को प्राप्त करता है। एक बार बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। अब मैं आप लोगों को इसकी पूजा की विधि बताती हूँ। योगिनी एकादशी के दिन सूर्य निकलने से पहले सभी को उठना चाहिए और उठकर आप स्नान आदि से निर्विक्त होकर सबसे पहले सूर्य देव को जल अर्पित करें। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान की धूप, दीप, गंगा जल और तुलसी दल से पूजा करें। तुलसी दल श्री कृष्ण भगवान को अवश्य चढ़ाएं। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का भी विधान है, इसलिए आप धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान विष्णु की पूजा करें। शिव जी के शिवलिंग पर जलाभिषेक करें तो आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। पूजा के पश्चात आप व्रत कथा का श्रवण करें तो आपकी कोई भी इच्छा हो वह अवश्य पूरी होगी। शाम को आप पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और फलाहार करके दोपहर के बाद फलाहार करें और फलाहार के साथ ही इस व्रत को करें। अगले दिन इस व्रत का पारण करें। इस बार योगिनी एकादशी 24 जून दिन शुक्रवार को पड़ रहा है और इसका पारण 25 जून को होगा और समय रहेगा 5:10 से 8:33 तक। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। विष्णु प्रिया की जय। बोलो भोले बाबा की जय। बोलिए सभी भक्तों की